कितना खाएगी? बस कर, बस कर। विवेक, ये ले, घड़ी दीवार पे टांग दे। अरे पापा देख रहे हो ना, बिजी हो। राजू को बोल देना, वो काम कर देगा। राजू, राजू, राजू चाचा बुला रहे। जा। ये ले, ये दीवार पे टांग दे। जरा हाँ? ये भी ठीक कर दीजिए ना, कई दिनों से बराबर नहीं चल रहा है। हाँ। अरे माँ, वो रेवती को बोलना पोहे बना रही है ना, थोड़ा ज्यादा बनाए, मैं घर लेकर जाऊंगी। ये मीनाक्षी, सुन ना, तू अपनी फैमिली के साथ यही क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? वैसे ही माँ पापा ने यहाँ धर्मशाला जो खोल के रखी है, और रेवती ने भंडारा खोल के रखा है रोज का। और सुनो, चाहे घर के लोग भूखे मर जाए, पर आने जाने वालों का स्वागत पूरा होना चाहिए। क्यों? पोस्टमैन, हाँ भैया। सर आपका लेटर। लक्ष्मी, लक्ष्मी इधर आओ। आई, क्या हुआ? इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप? ये देखो, मेरे पीएफ निकालने की एप्लीकेशन का जवाब आया है। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी और फिर वो सारी रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बेटा, ये PF होता क्या है वैसे? माँ, जब से नौकरी की है ना, तब से हर माह कर्मचारी के अकाउंट से एक छोटी सी रकम जो है वो कंपनी में जमा होती रहती है। अच्छा जो उसे कंपनी छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट के बाद मिलती है। अच्छा। और मेरे केस में ये रकम ब्याज सहित 25 लाख हो गई है। सच? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बेटा, सच ही कहा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ए माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। कांग्रेचुलेशन पापा। पापा, कांग्रेट्स। पापा, बधाई हो, आप तो एक झटके में अमीर हो गए। बाबूजी, आखिरकार आपको आपके सब्र का फल मिल ही गया। बधाई हो पापा। बस अब कुछ ही दिन है हमारी मुश्किल के, हमारी सारी परेशानियां खत्म और हम किसी पे बोझ नहीं रहेंगे। अब हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं लक्ष्मी। अब हम हमारा बरसों पुराना सपना पूरा करेंगे, अपना खुद का घर बनाएंगे। पापा, अगर आपको फॉर्म भरने में या विड्रॉल में अगर कोई मदद चाहिए ना, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। माँ जी, बाबूजी के लिए आज शक्कर वाली चाय हो जाए, मुंह मीठा हो जाएगा। अरे रेवती, चाय कहाँ पिला रही हो? मिठाई खिलाओ पापा को, और जो तुमने वो जो गुड़ और आटे के लड्डू बनाए वो भी खिलाओ, और साथ में ना थोड़ी सी खीर भी बना देना। मैं भी आती साथ। अरे जाओ 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 जल्दी। अरे पापा, अरे बैठो ना, आइए आइए। मम्मी आप भी बैठो ना। माँ बैठो ना आप। कितने सालों से आप नौकरी कर रहे हैं? हाँ, मतलब 35-40 साल तो हुए होंगे ना? बताइए, अरे आपके जैसा एम्प्लॉय फिर मिलते कहाँ हैं आजकल? देखो तो सही कैसे लारे टपक रही हैं। पता जो चल गया है कि बाप के खाते में पैसे आ रहे हैं। नौटंकीबाज कैसे बाप पे प्यार लुटा रहा है, सब समझती हूँ। एक नंबर का कमीना है ये। आपकी पूरी जवानी आपने उस कंपनी को दे दी। चलो अब जो मिला सो मतलब संतुष्ट होके लेना ही पड़ेगा। वैसे पापा, इतनी बड़ी रकम कुछ सोचा है?
हम सबके हिस्से में कितने पैसे आने वाले हैं? पर देखिए, घर का बड़ा बेटा तो मैं हूं ना, और इतने टाइम से मैं इस घर को चला रहा हूं, तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे हिस्से में आएगा। विवेक जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सारे के सारे पैसे बाबूजी के हैं, माँ जी के हैं। अरे तो बाबूजी किसके हैं? हमारी तो है ना। और ये जो पीएफ के पैसे हैं वो किसे देंगे? हमें ही तो देंगे ना। क्यों पापा, सही कह रहा हूं ना? और हर बाप अपने बेटे के लिए उसकी वसीयत में कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है। जैसे जमीन, जायदाद, बिजनेस, कुछ ना कुछ, ताकि बेटों को ना स्ट्रगल ना करना पड़े। तो बताइए ना पापा, अपने बेटों के लिए आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। अरे पापा, आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। और पापा क्या खाली बेटों के है क्या? बेटियों के नहीं है? हाँ? अरे बेटियों का भी समान हक है ना पापा? और पापा को तो पता है मनीष जी की नौकरी से तो घर चलाना कितना मुश्किल है। आप लोग ना होते ना तो मेरा और मेरी बेटियों का क्या ही हाल हो जाता। क्या भैया और दीदी, अच्छा है पीछे। मुझे पता है हमारे पापा ना किसी भी बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे, और वो अपने सभी बच्चों को ना इक्वली पैसे बांटेंगे। आप लोग भी ना, मुझे भी अपना लोन अभी चुकाना है। मैं तो सोच ही रहा था कि कहीं से कुछ पैसे अरेंज हो जाएं तो ठीक होगा। और देखो, माता रानी ने कर दिया, है ना पापा? अरे वरुण, मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। और ये जो पीएफ के पैसे है ना, वो हमें ही मिलेंगे, और नहीं तो किसे मिलेंगे? क्यों पापा? परिवार तो हम ही है ना। परिवार का हिस्सा तब तक है माँ बाप जब तक उनकी जेबें भरी हुई हैं। पैसे खत्म, रिश्ते खत्म। ऐसा लगता है जैसे पैदाइश, परवरिश कुछ नहीं, जो है बस पैसा ही है। अपने बच्चों के लिए माँ बाप उनकी हर खुशी, हर सपने को कुर्बान कर देते हैं, और उनके बुढ़ापे में वो उन्हीं के लिए बोझ बन जाते हैं। क्यों? किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये हुई ना बात। हाँ। पापा बैठिए बैठिए, ये लीजिए, ये पिछले 5 साल का हिसाब, जो मैं फिक्स कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो मैंने बिल्स भरे हैं और जहां जहां खर्चा किया है, उसका पूरा हिसाब है इसमें। अच्छा हुआ ना सब कुछ लिख लिया था। अब आप सबको पता चलेगा कि अगर मैं ना होता तो इस घर का क्या हाल होता।